देखो बहू, अब मुझसे और नहीं रहा जाता। यह तन्हाई मुझे अंदर से तोड़ रही है। नहीं ससुर जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये गुनाह है और आपके बेटे के साथ धोखा भी। मेरे बेटे को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। वो मस्कट में चैन से बैठा है और तुम्हारी जवानी यूं ही जाया हो रही है। आप क्या चाहते हैं कि मैं आपकी रखैल बनकर रहूं? नहीं, मैं चाहता हूं तुम मेरी बीवी बनकर रहो। मैं भी अकेला हूं और तुम भी। अगर यह बात आपके बेटे को पता चल गई तो? बेफिक्र रहो मेरी जान, मैं उसका बाप हूं, वो मेरा नहीं। सच कहूं तो आज मजा ही आ गया। सोचा नहीं था आप में अब भी इतनी ताकत है। मेरी नादान बहू, यह तो बस शुरुआत है और आगे क्या क्या होगा ये सब देखने के लिए वीडियो अंत तक देखें। रहीम खान कराची का रहने वाला एक बुजुर्ग आदमी था जो अपने इकलौते बेटे अहमद को विदा कर रहा था। अहमद को दुबई में एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। जाते समय अहमद अपनी खूबसूरत पत्नी सायमा को अपने पिता के भरोसे छोड़ गया। अहमद ने अपने पिता का हाथ थामकर कहा, अब्बा, सायमा का ख्याल रखिएगा, वह बहुत नाजुक है। रहीम खान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा बेफिक्र रहो, सायमा मेरी बेटी जैसी है। अहमद सायमा को गले लगाकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। अगले ही दिन जब सायमा अपने ससुर को चाय दे रही थी, रहीम खान ने उसे पास बुलाया और कहा, बहू, आजकल मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करता हूं। मेरा दिल करता है कि कोई मेरी तन्हाई बांटे। मैं सोच रहा हूं कि मुझे फिर से शादी कर लेनी चाहिए। सायमा ने नरमी से कहा, ससुर जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं हूं ना आपका ख्याल रखने के लिए। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। रहीम खान के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई और उसने सायमा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है बहू, देखते हैं तुम मुझे कितना खुश रख सकती हो। सायमा ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, ससुर जी, इतनी जल्दी क्या है? अब तो हम इस घर में अकेले ही हैं। मैं रात को आपको एक खास तोहफा दूंगी। इसके बाद रहीम खान अक्सर छुप छुप कर सायमा को काम करते हुए देखता और उसे दुपट्टा उतारकर काम करने की सलाह देता। उसकी निगाहें हमेशा सायमा का पीछा करतीं। एक रात रहीम खान दबे पांव सायमा के कमरे में गया। सायमा आईने के सामने बाल संवार रही थी। आहट सुनकर वह चौंकी, ससुर जी, आप यहां? तभी रहीम खान अचानक फिसलने का बहाना करके सीधे सायमा की बाहों में जा गिरा और दोनों बिस्तर पर गिर पड़े। सायमा घबराकर उठी तो रहीम खान ने सफाई दी कि वह सिर्फ अपनी दवा पूछने आया था। शाम को सायमा अपने पति अहमद से वीडियो कॉल पर बात करती, उसे नए कपड़े दिखाती और प्यार भरी बातें करती। मगर उसे खबर नहीं थी कि रहीम खान खिड़की के पीछे से यह सब देख रहा था और जलन की आग में जल रहा था। अगले दिन रहीम खान एक दूसरी औरत को घर ले आया और बताया कि वह शादी के लिए रिश्ता ढूंढने आई है। सायमा को डर सताने लगा कि अगर ससुर ने शादी कर ली तो सारी जायदाद उसके हाथ से निकल जाएगी। इसी लालच में सायमा खुद रात के अंधेरे में दूध का गिलास लेकर रहीम खान के कमरे में पहुंची। उसने जानबूझकर अपना दुपट्टा गिरा दिया और ससुर के सीने पर सिर रखकर बोली, ससुर जी, मेरे होते हुए आपको दूसरी शादी की जरूरत नहीं है। रहीम खान ने उसे बाहों में भर लिया और कहा, अगर तुम मेरी ख्वाहिशें पूरी करोगी तो मेरी सारी दौलत तुम्हारी होगी। अगली सुबह सायमा ने एक नया नाटक रचा। वह कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगी। जब रहीम खान वहां पहुंचा तो सायमा ने इल्जाम लगाया, ससुर जी, आपने मेरी इज्जत लूट ली। मैं मां बनने वाली हूं और अब मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी। रहीम खान घबरा गया और बोला कि वह सब संभाल लेगा, बस यह राज किसी को पता न चले। लेकिन अगली सुबह रहीम खान एक सुंदर औरत को दुल्हन के लिबास में घर ले आया और सायमा से कहा, यह मेरी बीवी है और तुम्हारी सास है। सायमा गुस्से में पागल हो गई और ससुर को कमरे में ले जाकर धमकी दी कि वह सबको असलियत बता देगी। रहीम खान ने उसे शांत करते हुए कहा कि यह औरत सिर्फ घर के काम करेगी और वह दोनों साथ रहेंगे। सायमा यह सुनकर खुश हो गई कि अब उसे काम भी नहीं करना पड़ेगा और दौलत भी उसी की रहेगी। लेकिन जल्द ही रहीम खान का व्यवहार बदल गया। उसने सायमा से दूरी बना ली। परेशान होकर सायमा ने अहमद को फोन किया और रोते हुए कहा, अहमद, तुम्हारे अब्बू ने मेरी इज्जत लूट ली है और मुझे हामिला कर दिया है। तुम फौरन वापस आओ। सबूत के तौर पर उसने एक वीडियो भी भेजी जो उसने छुपकर रिकॉर्ड की थी। अहमद आग बबूला होकर घर पहुंचा और अपने पिता का गिरेबान पकड़ लिया। लेकिन रहीम खान बिल्कुल शांत था। उसने अपनी जेब से कुछ तस्वीरें निकालीं और अहमद को दिखाईं।
उन तस्वीरों में सायमा किसी अजनबी लड़के के साथ बेहद आपत्तिजनक स्थिति में थी। रहीम खान ने कहा, बेटा, यह तुम्हारी बीवी का असली चेहरा है। रहीम खान ने एक फूलों का गुलदस्ता दिखाया जिसमें उसने खुफिया कैमरा लगाया था। उस कैमरे की रिकॉर्डिंग में दिखा कि सायमा रात को खिड़की से अपने आशिक को बुलाती थी और उसी के साथ गंदी वीडियो बनाकर उसे भेजती थी। रहीम खान ने खुलासा किया कि जिस औरत को वह अपनी पत्नी बता रहा था वह दरअसल एक लेडी डॉक्टर थी, जिसने जांच के बाद साबित कर दिया था कि सायमा के गर्भवती होने का दावा पूरी तरह झूठा था। सच्चाई सामने आते ही अहमद का दिल टूट गया। उसने सायमा को एक जोरदार थप्पड़ मारा और चिल्लाकर कहा, गंदी औरत, तूने मुझे धोखा दिया। रहीम खान ने कहा कि पुलिस बुलाने से बदनामी होगी, इसे वहीं भेज दो जहां से यह आई है। अहमद ने गुस्से में सायमा को 3 बार तलाक दिया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। अहमद ने रोते हुए अपने पिता से माफी मांगी। रहीम खान ने उसे गले लगाया और कहा, शुक्र है वक्त रहते इस धोखेबाज औरत का पर्दाफाश हो गया। अगर आपको ऐसे ही वीडियो सबसे पहले चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।